पीडी के साइंस को देखने वाले हैं। इसके जो है वो ऑलरेडी मैंने फिजिक्स यहाँ पे आज स्टार्ट करने वाले हैं हम लोग। ठीक है, तो फिजिक्स को देख लेते हैं। तो फिजिक्स के अंतर्गत जो है इसके पहले पार्ट को मैंने बना दिया है, आपने नहीं देखा होगा तो देख लीजिएगा। चलिए यहाँ पे जो है ससंजक और असंजक बल को देखते हैं। ठीक है, अगर बात करें ससंजक बल की तो यहाँ एक ही पदार्थ के अणुओं के मध्य लगने वाले आकर्षण बल जो होते हैं आपके क्या होते हैं, तो ससंजक बल कहते हैं। एक ही पदार्थ के अणुओं के बीच है। अगर दो भिन्न जो है वो आपका पदार्थों के अणुओं के बीच जो है मध्य लगने वाले आकर्षण बल होते हैं, तो जब दो आपका भिन्न पदार्थों के अणुओं के मध्य लगने वाले आकर्षण बल होता है आसंजक बल होते हैं। द्रव्य में पृष्ठ तनाव होता है तो स्पेशली आपका द्रवों के अणुओं के बीच से संजक बल के कारण ऐसा द्रव्य में पृष्ठ तनाव होता है। ठीक है, आगे बताया जा रहा है क्या कि जब किसी जो है वस्तु को भिगोता है, तो जल किसी वस्तु को भिगोता है तो क्या होता है, तो ये आसंजक बल के एक कारण होता है। ठीक है, आगे अगर बात करें तो ब्लैक बोर्ड पे आपका चौक से लिखने पर जो है वो आपका अक्षर उभर कर आता है, तो आसंजक आपका बल के एग्जाम्पल में होता है। जब कोई नाव नदी से सागर में आपका घुसती है, तो ये आपका जो है वो नदी है और ये सागर में अगर घुसेगी तो क्या होगा, तो ये वह जो है कुछ ऊपर की ओर उठ जाएगा। ठीक है, क्या, तो नाव उठ जाएगा। किसी तत्व को देखेंगे तो कहा जा रहा है क्या, खोखली नली जिसकी जो है त्रिज्या बहुत कम तथा एक समान होती है कहलाती है केश नली कहते हैं इसको। आगे बताया जा रहा है क्या कि आपका जो है केश नली में द्रव्य के ऊपर चढ़ने या नीचे आपका जो है वो दबने की घटना कहलाती है केशिकत्व कहते हैं। लैंप की बत्ती में जो है वो लैंप की बत्ती में तेल ऊपर चढ़ता है केशिकत्व के कारण। उसके अलावा जो है ब्लॉटिंग आपका पेपर स्याही को आपका शीघ्र सोख लेता है केशिकत्व के कारण ही होता है। फाउंटेन पेन जो है किस सिद्धांत पे कार्य करता है, तो केशिकत्व क्रिया के कारण आपका फाउंटेन पेन कार्य करता है। पौधे की जड़ों से जो है पर्णपतियों की ओर आपका जल बढ़ने का कारण केशिकत्व होता है। पौधों की जड़ों में पर्णपतियों की ओर जल बढ़ने का कारण केशिकत्व ही होता है। आगे अगर देखें श्यानता को देख लेते हैं। श्यानता क्या होता है, तो आपका द्रव का वह गुण जिसके कारण वो अपनी विभिन्न आपका परतों में होने वाली अपेक्षित गति का विरोध करता है, तो ये श्यानता कही जाती है। श्यानता गुण क्या होता है, तो केवल आपका जो है वो द्रव्य और गैसों का जो है वो गुण जो है वो आपका श्यानता होता है। द्रवों की तुलना में गैसों की श्यानता कम होती है। उसके अलावा जो बताया जा रहा है कि एक जो है आदर्श तरल की श्यानता होती है, शून्य होती है। ताप बढ़ने पर द्रव की श्यानता आपका घटती है। ताप बढ़ने पर गैस की श्यानता क्या होगी, आपका बढ़ेगी। गैस की क्या होती है, बढ़ती है, और द्रव की क्या होती है, घटती है। ठीक है, उसके अलावा श्यानता की जो एसआई जो है वो आपका इकाई होता है, तो आपका क्या होता है, प्याज होता है। पवाई जी जिसको बोलते हैं, प्याज बोल दिया। श्यानता गुणांक की जो बीमा क्या है, तो -1 T-1 हो जाएगा। किस जो है वो किसी तरल की जो है श्यानता का मापन किया जाता है विस्कोमीटर से। जल से जो है भारी आपका बाल्टी को हिला करके छोड़ देने पर जो है कुछ समय बाद जो है वो जल अपने आप स्थिर हो जाता है। तो क्या होता है कि जल से भरी बाल्टी को हिलाकर छोड़ देने के बाद वो जल स्थिर हो जाता है। ये आपका रीज़न होता है, श्यानता के कारण होता है। प्रत्यास्थता को अगर देखेंगे तो कहा जा रहा है क्या, जब किसी पिंड पे बाहरी आपका बल लगाया जाता है तो उसका आकार और आकृति आपका दोनों ही बदल जाता है। जैसे ही आपका बल हटाया जाता है तो वह अपने जो है पूर्ववत आपका स्थिति में आने का प्रयास करता है। तो ये कारण क्या है, तो पिंड का यह जो है वो गुण कहलाता है। तो यह आपका गुण कहलाता है, प्रत्यास्थता कहते हैं। एकांक क्षेत्र पर लगने वाला बल कहलाता है प्रतिबल बोलते हैं। प्रतिबल का मात्रक होता है न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर या पास्कल बोलते हैं। यहाँ पे जो है वो प्रतिबल के परिमाण जो है वो आपका स्वरूप जो है वो वस्तु के आकार में परिवर्तन कहलाता है, विकृति कहते हैं। प्रतिबल और विकृति का अनुपात कहलाता है यंग प्रत्यास्थता। आपका गुणांक जो है वो प्रतिबल और आवृत्ति का अनुपात होता है। प्रत्यास्थता गुणांक का जो है वैसा ही मात्रक होता है, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर या पास्कल होता है। सर्वाधिक प्रत्यास्थ आपका जो है पदार्थ क्वार्ट्ज होता है। हुक के नियम अनुसार जो है वो क्या होता है, तो हुक के नियम अनुसार जो है वो प्रत्यास्थता के सीमा में उत्पन्न विकृति उस पर जो है लगाए गए आपको प्रतिबल के अनुक्रमानुपाती होती है। हुक का नियम क्या है, तो प्रतिबल बटा जो है विकृति इक्वल टू ई होता है हुक का नियम। ठीक है, कमानीदार जो है वो आपका तुला किसके सिद्धांत पे कार्य करता है, तो हुक का नियम पे ये कमानीदार तुला काम करता है। ठीक है,
यहाँ देखिए बर्नौली प्रमेय देखेंगे तो कहा जा रहा है कि बर्नौली प्रमेय जो है वो अनुसार जिस स्थान पर द्रव का वेग अधिक होता है वहाँ दाब कम होता है। ठीक है, आगे बताया जा रहा है कि बर्नौली प्रमेय जो है किसके आपका संरक्षण के बारे में बताता है, तो द्रव चालित दाब के संरक्षण के बारे में बताता है। बर्नौली प्रमेय के अनुसार जो है वो जल गहरा आपका जल जो है शांत बहता है। आगे बताया जा रहा है कि आंधी आने पे छप्पर का उड़ना किस सिद्धांत पे आधारित, तो बर्नौली के सिद्धांत पे आधारित है। आंधी आने पे टीन की छत या छप्पर उड़ जाती है क्योंकि ऊपर का जो है वायुदाब आपका नीचे के वायुदाब से क्या होता है, कम होता है। यहाँ पे जो बताया जा रहा है क्या कि वायुमंडल के वायुयान के ऊपर उठने एवं फुहारा कार्य करता है, बर्नौली के सिद्धांत पे कार्य करता है। सेंट स्प्रे आधारित बर्नौली के सिद्धांत पे। बून आपका शेन बर्नर के सिद्धांत पे जो है वो कार्य करता है, तो बर्नौली के सिद्धांत पे कार्य करता है। द्रव्य के प्रवाह की दर को मापा जाता है वेंचुरीमीटर में, जो है वो आपका फ्लो ऑफ लिक्विड आपका जो है फ्लो ऑफ लिक्विड को जो है वो मेज़र करते हैं वेंचुरीमीटर के द्वारा। द्रव्य चालित आपका ब्रेक जो है हाइड्रोलिक आपका ब्रेक जिसको बोलते हैं कार्य करता है पास्कल के सिद्धांत पे कार्य करता है। सरल जो है आवर्त आपका गति देखते हैं तो किसी पिंड की साम्य स्थिति के इधर उधर गति करने को कहते हैं दोलन गति कहते हैं। एक दोलन पूरा करने में जो है वो आपका लगा समय कहलाता है। आवर्तकाल यानी मात्रक सेकंड बोलते हैं। कंपन करने वाली वस्तु एक सेकंड में जितना आपका कंपन करती है उसे आवृत्ति कहते हैं। आवृत्ति का मात्रक होता है हर्ट्ज होता है। एक माध्यम से जो दूसरे माध्यम में आपका जाने पे ध्वनि की आवृत्ति होती है, तो क्या होती है कि आवृत्ति ध्वनि की आवृत्ति नहीं बदलती है अगर एक माध्यम से दूसरे माध्यम में ध्वनि की आवृत्ति नहीं बदलती है। सेकेंडरी लोला का जो आवर्तकाल होता है 2 सेकंड का होता है। आवर्तकाल निर्भर करता है द्रव्यमान पर निर्भर करता है। स्प्रिंग को जो है अपनी सामान्य लंबाई पर जो है वापस लौटने के लिए जो है लगने वाले बल को कहते हैं प्रत्यायन बल कहते हैं आपको। झूले पे एक व्यक्ति के स्थान पे दो व्यक्ति बैठ जाने जाए तो आवर्तकाल क्या होगा, परिवर्तित होगा। लोला का आवर्तकाल निर्भर करता है लोला की लंबाई पे। उसके अलावा जो है लोला की जो है वो लंबाई बढ़ने पे जो आवर्तकाल क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। कोई लड़की झूला झूलते खड़ी हो जाए तो आपका उसका आवर्तकाल क्या होगा, घट जाएगा। किसी पेंडुलम की जो है लंबाई दुगनी कर देने पे उसका आवर्तकाल क्या हो जाएगा, तो √2 गुना आपका जो बढ़ जाएगा। अगर पेंडुलम की लंबाई दुगनी करने पे उसका आवर्तकाल जो है वो √2 जो है गुना बढ़ जाएगा। ठीक है, जब आप लोला की लंबाई चौगुनी आपका की जाती है तो आपका आवर्तकाल क्या होगा, तो चौगुनी से क्या आवर्तकाल आपका दुगनी हो जाएगी। ठीक है, किसी जो है लोलक घड़ी को पृथ्वी तल से ऊपर या नीचे ले जाया जाए तो घड़ी का आवर्तकाल बढ़ जाएगा। ठीक है, आगे बताया जा रहा है कि लोलक आपका घड़ियाँ जो है वो गर्मियों में सुस्त हो जाती है क्योंकि लोलक की लंबाई बढ़ जाती है। ठीक है, यहाँ पे अनुप्रस्थ और अनुदैर्घ्य तरंग क्या है, तो ये आपका अनुप्रस्थ है, वो अनुदैर्घ्य जो है वो एक प्रकार का यांत्रिक तरंगे होते हैं। जल तरंगे होती है, अनुप्रस्थ तरंगे के एग्जाम्पल होते हैं जल तरंगे। दो जो है वो उत्तरोत्तर श्रृंग तथा आपका दो उत्तरोत्तर गर्तों के बीच की दूरी कहलाती है तरंग आपका दैर्घ्य बोलते हैं। तरंग दैर्घ्य का एसआई मात्रा क्या है, तो मीटर या एंगस्ट्रम जो होता है तरंग दैर्घ्य का एसआई मात्रक होता है। एक एंगस्ट्रम बराबर होता है आपका 10⁻⁻10 मीटर के बराबर होता है। ध्वनि को देखेंगे तो ध्वनि जो है एक अध्ययन कहलाती है, तो ध्वनि का अध्ययन जो है वो एकॉस्टिक कहते हैं। ध्वनि का वेग जो है सर्वाधिक होता है ठोस में, ध्वनि की जो है वो चाल न्यूनतम होती है, गैस में न्यूनतम होती है। ध्वनि जो है गमन नहीं कर सकती है तो निर्वात में गमन नहीं कर सकती है। विभिन्न माध्यमों में जो है ध्वनि के चाल का क्रम क्या होता है, तो ये सबसे ज़्यादा जो है वो आपका स्पेशली अगर बात करें तो गैस में ज़्यादा होता है, उसके बाद जो है वो द्रव्य में और सबसे कम ठोस में होता है। ध्वनि का जो है चाल की बात करें तो ध्वनि की जो है वो आपका चाल सबसे अधिक किस जो है वो आपका होती है, तो आपका सबसे ज़्यादा जो है वो आपका जो है वो एल्युमिनियम में होती है यानी ठोस में होती है। ठीक है, ये कमता हुआ जा रहा है। ठीक है, ये चाल का जो है क्रम जो है वो आपका क्या होगा, ठोस के बाद द्रव और ये गैस हो जाएगा। ठीक है, ऐसे आप ध्यान रखेंगे। यहाँ जो है देखिए कि से जो है गैस में जो है वो ध्वनि की चाल सबसे अधिक होती है, तो आपका क्या होता है कि हाइड्रोजन में होता है। आपका कितना हो जाएगा, तो 1200 जो है वो 84 मीटर प्रति सेकेंड हो जाएगा। ध्वनि की चाल सबसे अधिक जो है वो आपका हाइड्रोजन में होती है।
ध्वनि की चाल सबसे अधिक किस ठोस में होती है, तो ठोस की बात करें तो अल्मीनियम में हो जाएगी, ठीक है। अगर देखिए यहाँ पे अगर ठोस बोले तो क्या हो जाएगा, अल्मीनियम हो जाएगा, और गैस बोले तो हाइड्रोजन गैस हो जाएगा। दोनों का डिफरेंस समझ लीजिएगा। ध्वनि की चाल किस पे निर्भर करती है, तो ये निर्भर करती है माध्यम की प्रत्यास्था तथा आपका घनत्व पे निर्भर करती है। हवा में ध्वनि का वेग होता है तो 332 मीटर प्रति सेकंड जो होता है आपका हवा में ध्वनि का वेग होता है। जल में ध्वनि की चाल क्या होती है, तो स्पेशली 1483 मीटर से प्रति सेकंड हो जाएगा जल में ध्वनि की चाल, ठीक है। लोहा स्टील में जो है ध्वनि की चाल क्या होती है, तो लोहा जो है और स्टील में ध्वनि की चाल जो है 5130 मीटर प्रति सेकंड बोलते हैं। डॉपलर प्रभाव संबंधित है, ध्वनि से संबंधित है। डॉपलर प्रभाव के अनुसार क्या है, तो जब किसी ध्वनि स्रोत या श्रोता के बीच अपेक्षिक आपका गति होती है तो श्रोता को जो है वो ध्वनि स्रोत का वास्तविक आवृत्ति बदलती हुई आपको प्रतीत होती है, ठीक है। यानी कहने का मतलब कि जब किसी ध्वनि स्रोत और श्रोता के बीच अपेक्षिक आपका गति होती है तो श्रोता को ध्वनि स्रोत की वास्तविक आवृत्ति बदलती हुई प्रतीत होती है, ठीक है। पास आती हुई जो है वो आपका रेलगाड़ी की सीटी की जो है आवृत्ति बढ़ती जाती है डॉपलर प्रभाव के कारण। डॉपलर प्रभाव का उपयोग किया जाता है आपका आकर्षीय पिंडों के वेग ज्ञात करने के लिए। डॉपलर जो है वो आपका प्रभाव का जो है वो याद करते हैं। किसी माध्यम में वस्तु की चाल ध्वनि की चाल का अनुपात कहलाता है, मैक संख्या कहते हैं। यानी कहने का मतलब किसी माध्यम में जो है वो वस्तु की चाल ध्वनि की चाल का अनुपात क्या होता है, मैक संख्या होती है। यहाँ जो देखेंगे पराध्वनिक जो है वो चाल की बात करते हैं, सुपरसोनिक स्पीड की मैक्स संख्या होती है 1 से अधिक होती है। अति पराध्वनिक जो है वो चाल यानी हाइपरसोनिक स्पीड की मैक संख्या होती है 5 से अधिक होती है। यहाँ पे अगर आगे ध्यान दें तो ध्वनि की जो है वो तीव्रता मापने के लिए प्रयोग किया जाता है, ऑडियोमीटर का करते हैं। पानी के अंदर जो है ध्वनि सुनने वाला यंत्र कहलाता है, हाइड्रोफोन कहते हैं इसको। ताप बढ़ने से ध्वनि की चाल क्या होती है, तो आपका क्या होता है, ये बढ़ती है। वायु में जो है प्रति आपका 1 डिग्री सेल्सियस ताप बढ़ाने पे ध्वनि की जो है चाल कितना बढ़ जाती है, तो 0.61 मीटर प्रति सेकंड बढ़ जाती है वायु में प्रति 1 डिग्री सेल्सियस ताप बढ़ाने पे, ठीक है। तो ध्वनि की चाल कितनी बढ़ जाएगी, तो 0.61 मीटर प्रति सेकंड बढ़ जाएगी। दाब का जो है वो ध्वनि की चाल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, तो दाब का जो है ध्वनि की चाल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। शुष्क वायु की अपेक्षा नमी युक्त यानी आर्द्र वायु में ध्वनि की चाल अधिक होती है, यानी शुष्क वायु की अपेक्षा जो है वो नमी युक्त आपका जो है यानी आर्द्र वायु में ध्वनि की चाल क्या होगी, अधिक होगी। ध्वनि का तारतम्य निर्भर करता है आवृत्ति पर निर्भर करता है। महिला की आवाज़ जो पुरुषों की अपेक्षा तीक्ष्ण होती है, क्योंकि आपको महिला की आवाज़ का जो है तारतम्य अधिक होता है जिसकी वजह से तीक्ष्ण होती है। ध्वनि तीव्रता की जो है इकाई है डेसिबल होती है। WTO के अनुसार जो है मानव के लिए सबसे अधिक उपयुक्त आपका ध्वनि तीव्रता होती है, तो 45 डेसिबल होता है। साधारण जो है बातचीत की ध्वनि तीव्रता होती है तो 30 से 40 डेसिबल जो होती है आपका साधारण बातचीत की जो है वो ध्वनि तीव्रता होती है। जोर से बातचीत की ध्वनि तीव्रता कितनी होती है, तो आपका 50 से 60 डेसिबल होती है। यहाँ पे ध्वनि तीव्रता की वह अधिकतम सीमा जिसके ऊपर जो है व्यक्ति सुन नहीं सकता, तो 95 डेसिबल हो जाएगा। आगे बताया जा रहा है कि प्रतिध्वनि सुनने आपका जो है के लिए श्रोता परावर्तक सतह के बीच की न्यूनतम दूरी होती है 17 मीटर होती है। प्रतिध्वनि का कारण होता है, तो ध्वनि तरंगों का परावर्तन प्रतिध्वनि का कारण होता है। कान पर जो है वो ध्वनि का जो है प्रभाव रहता है 1 बटा आपका 10 सेकेंड तक जो है वो आपका ध्वनि रहता है हमारे कान के प्रभाव में, ठीक है। यहाँ पे जो है वो स्टेथोस्कोप किस सिद्धांत पे कार्य करता है, तो ध्वनि की परावर्तन सिद्धांत पे कार्य करता है स्टेथोस्कोप। आपका हृदय की धड़कन सुनते हैं तो आपका क्या होता है कि स्टेथोस्कोप जो है वो के द्वारा सुनते हैं। स्टेथोस्कोप की खोज किसने की थी, तो रेते जो है वो लेनेक जो फ्रांस के थे उनके द्वारा ये खोज की गई थी, रेते लेनेक। ध्वनि तरंगों को देखते हैं अगला सेक्शन में। तो ध्वनि तरंगे होती है अनुदैर्ध्य आपका तरंगे होती हैं। ध्वनि तरंगे जो है गमन करती है, लंबवत गमन करती हैं। 20 आपका हर्ट्ज से जो है नीचे की आवृत्ति वाली ध्वनि तरंगे कहलाती है श्रव्य तरंगे कहते हैं। नीचे अगर होगा 20 हर्ट्ज से तो 20 हर्ट्ज से जो है 20,000 हर्ट्ज के बीच की जो है आवृत्ति ध्वनि वाली ध्वनि तरंगे कहलाती है, श्रव्य तरंगे बोलते हैं।
यहाँ पे बताया जा रहा है कि 20,000 हर्ट्ज से जो है ऊपर की आवृत्ति वाले ध्वनि तरंगे कहलाती परश्रवित तरंगे। सोनार तकनीक में जो है उपयोग होता है परश्रवित तरंगों का। आगे बताया जा रहा है कि परश्रव्य तरंगों का जो कौन सुन सकता है, तो कुत्ता सुन सकता है, बिल्ली, चमगादड़, डॉल्फिन, मछली भी सुन सकता है। हमारा कान सुन सकता है श्रव्य तरंगों को। आगे बताया जा रहा है कि ध्वनि तरंगों में जो कौन सी घटना घटित नहीं होती, तो ध्रुवण की घटना घटित नहीं होती है। विद्युत चुम्बकीय तरंगे जो है वे तरंगे जिन्हें संचरण के लिए भौतिक माध्यम की आवश्यकता नहीं होती कहलाती विद्युत चुम्बकीय तरंगे कहलाती है। विद्युत चुम्बकीय तरंगों की अवधारणा किसके द्वारा प्रस्तुत की गई थी, तो ये स्पेशली मैक्सवेल के द्वारा प्रस्तुत की गई थी। विद्युत चुम्बकीय तरंगे होती है अनुप्रस्थ तरंगे बोलते हैं इसको। विद्युत चुम्बकीय तरंगे बनी होती है तो फोटोन की ये बनी होती हैं। एक्स किरणें, गामा किरणें और रक्त किरणें, परावैंगनी किरणें दृश्य आपका विकिरण होती है तो विद्युत चुम्बकीय तरंगे होती हैं। एक्स किरणों की खोज की थी तो आपका WC रॉजर ने की थी। चिकित्सा आपका क्षेत्र में तथा CT स्कैन में उपयोग आपका किया जाता है एक्स किरणों का करते हैं। क्रिस्टल की संरचना आपका ज्ञात करने में किन आपके किरणों का उपयोग करते हैं, तो एक्स किरणों का करते हैं। एक्स किरणों की तरंग दैर्घ्य मापने वाला उपकरण होता है ब्रेग, आपका स्पेक्ट्रोमापी होता है एक्स किरणों का तरंग दैर्घ्य मापने वाला उपकरण। यहाँ आगे बताया जा रहा है कि रात्रि दृष्टि आपको उपकरण में जो है प्रयोग की जाने वाली रक्त आपका तरंगे होती है तो ये अवरक्त तरंगे हो जाएंगी, अवरक्त तरंगे बोलते हैं। टीवी के रिमोट में प्रयुक्त आपका होता है तो अवरक्त यानी इंफ्रारेड आपका तरंगे होती है टीवी के रिमोट में। अवरक्त जो है वो विकिरण की खोज है विलियम हर्शेल ने किया था। जल शोधन में कीटाणुओं को जो है नष्ट करने का प्रयोग होता है तो परावैंगनी किरणों के द्वारा नष्ट किया जाता है। परावैंगनी किरणों की खोज जोहान ब्रीटर ने किया था। सौर तंत्र से बाहर उत्पन्न हुई आपको उच्च ऊर्जा विकिरण कहलाता है, कॉस्मिक किरण कहते हैं। कॉस्मिक किरण होती है तो आवेशिक जो है वो कण होती है कॉस्मिक किरण। आगे बताया जा रहा है कि दृश्य किरणों की खोज न्यूटन ने किया था। दीर्घ जो है रेडियो तरंगे की खोज जो है मार्कोनी ने किया था। उसके अलावा अगर बात करें दीर्घ आपका रेडियो तरंगे वायुमंडल की किस परत से परावर्तित होती है, तो आयन मंडल से ये परावर्तित होती हैं। प्रकाश तरंगे और रेडियो तरंगे होती विद्युत चुम्बकीय तरंगे कही जाती हैं। यहाँ पे बताया जा रहा है कि सेलुलर आपका फ़ोनों और रेडियो और टीवी में सूचना प्रसारण में प्रयुक्त होता है तो रेडियो तरंगों का करते हैं। रडार शत्रुओं के वायुयान का पता लगाने के लिए प्रयोग किया जाता है रेडियो तरंगों का। आगे बताया जा रहा है कि MRI आपका मशीन में किस तरंग का प्रयोग किया जाता है, तो चुंबकीय तरंगों का करते हैं। हृदय के कंपन से कौन सी तरंगे उत्पन्न होती है, तो अपश्रव्य तरंगे उत्पन्न होती है। कीड़ों की को जो है वो घरों से दूर भगाने के लिए प्रयोग में लाया जाता है, अल्ट्रासोनिक तरंगों को लाया जाता है। प्रकाश विद्युत चुम्बकीय तरंगों की लंबाई का मात्रक होता है एंगस्ट्रॉम कहते हैं। ऊष्मा, ऊष्मा क्या होता है, तो ऊष्मा एक प्रकार का जो है वो होती ऊर्जा होती है। ऊष्मा की इकाई है जूल, कैलोरी और अर्घ होती है। आगे बताया जा रहा है कि 1 ग्राम जो है जल का ताप बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा को कहते हैं कैलोरी कहते हैं। 1 कैलोरी बराबर होती है 4.186 जूल या फिर 4.2 इंटू 10⁻² जूल हो जाएगा। ठीक है, तो याद रखेंगे। थर्म किसका यूनिट है, तो स्पेशली ऊष्मा का यूनिट होता है। ऊष्मा का जो है वो सबसे अच्छा चालक है चांदी। 1 ग्राम वाले पदार्थ का तापमान 1 डिग्री सेल्सियस बदलने के लिए जो है आवश्यक ऊष्मा की मात्रा को कहते हैं विशिष्ट ऊष्मा कहते हैं। विशिष्ट ऊष्मा का ऐसा ही आपका जो है मात्रक होता है जूल प्रति किलोग्राम प्रति केल्विन हो जाएगा। ठीक है, जूल प्रति जो है वो किलोग्राम और केल्विन हो जाएगा। विशिष्ट ऊष्मा का आपका जो है दो निकायों के बीच जो है वो आपका ऊष्मा के प्रवाह की दिशा निर्भर करती है, उनके तापमान पर निर्भर करती है। नियत ताप पे पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन के लिए आवश्यक ऊष्मा होती है गुप्त ऊष्मा होती है। गुप्त ऊष्मा का मात्रक होता है तो ये आपका जूल प्रति किलोग्राम या फिर कैलोरी प्रति किलोग्राम हो जाएगा। उबलते जल की अपेक्षा भाप से अधिक जो है वो हाथ जलता है क्योंकि भाप की गुप्त ऊष्मा जो अधिक होती है। ठीक है, आगे बताया जा रहा है कि बर्फ़ की जो है गलन की गुप्त ऊष्मा होती है तो 80 कैलोरी प्रति ग्राम होगा। आगे बताया जा रहा है कि जल के वाष्पन की गुप्त ऊष्मा होती है तो 540 कैलोरी जो है प्रति ग्राम हो जाएगा। चलिए चालन, संवहन और विकिरण को देख लीजिए। यहाँ पे ठोस और पारे में जो है ऊष्मा का संचरण होता है तो ठोस और पारे में ऊष्मा का संचरण चालन विधि के द्वारा होता है
और गैस और द्रवों में ऊष्मा का संचरण जो होता है वो संवहन विधि के द्वारा होता है। ठीक है, यहाँ पे देखिए आगे बताया जा रहा है क्या, पृथ्वी का जो है वायुमंडल और विद्युत केतली का पानी गर्म होता है तो ये संवहन विधि द्वारा गर्म होता है। पृथ्वी पे सूर्य की ऊष्मा पहुंचती है, विकिरण विधि द्वारा पहुंचती है। स्वच्छ जो है वो आपका रातें बादल पर छाई रातों की तुलना में ज़्यादा ठंडी होती है, विकिरण के कारण होती है। अच्छे उत्सर्जक अच्छे अवशोषक होते हैं। यह नियम किसका, तो किरचॉफ का नियम होता है। आगे बताया जा रहा है ताप जो है वो ताप का एसआई मात्रा केल्विन होता है। सूर्य के बाहरी सतह का ताप कितना होता है, 6000 के होता है। उच्च तापमान मापा जाता है तो ये बैरोमीटर से आपका मापा जाता है। मानव शरीर का सामान्य ताप होता है तो आपका 98 पॉइंट आपका 6 डिग्री फ़ारेनहाइट में, सेल्सियस में 37 सी हो जाएगा और केल्विन में 310 के हो जाएगा केल्विन। ठीक है, तीनों आपका दिया हुआ है। सेल्सियस और फ़ारेनहाइट आपका तापमापी एक ही मान प्रदर्शित करते हैं, -40 डिग्री ताप पे आपका जो है प्रदर्शित करते हैं। किसी वस्तु का जो है ताप कितना डिग्री सेल्सियस से कम नहीं हो सकता, तो 273 -273.15 डिग्री सेल्सियस से कम नहीं हो सकता। सभी गैस शून्य आयतन घेरेगी तो आपका -273 जो है वो 273 पॉइंट आपका 15 डिग्री सेल्सियस पे जो है वो आपका सभी गैसें शून्य आयतन घेरेंगी। परम शून्य जो है ताप का मान आपका होता है -273.15 डिग्री सेल्सियस पे होता है। क्लिनिकल थर्मामीटर कहलाता है। पारा थर्मामीटर यानी तापमापी जो होता है वो, पारा जो है वो थर्मामीटर का आविष्कार फ़ारेनहाइट ने किया था। अति ठंडे प्रदेशों में जो है वो ताप मापने के लिए प्रयोग किया जाता है, अल्कोहल तापमापी का प्रयोग किया जाता है। आगे जो है गलनांक, हिमांक, क्वथनांक जो है वो, तो ये आपका जो है अल्कोहल जमता है आपका -115 डिग्री सेल्सियस पे अल्कोहल जमता है। उसके अलावा पारा जमता है आपका -39 डिग्री सेल्सियस पे पारा जमता है। पारे का क्वथनांक की अगर बात करें तो -357 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। वह ताप जिस पर जो है वो ठोस द्रव्य में जो है आपका बदल जाता है तो ये कहलाता है गलनांक कहलाता है। वह ताप जिस पे जो है वो द्रव आपका ठोस में बदलता है तो द्रव जो है वो ठोस में बदल कहलाता है, हिमांक कहलाता है। वह ताप जिस पर जो है वह आपका द्रव्य जो है वो वाष्प या गैस में बदलता है तो कहलाता है आपका जो है क्वथनांक कहलाता है। गलनांक और हिमांक होता है बराबर होते हैं। सेल्सियस पैमाने पे जल का हिमांक एवं जो क्वथनांक होता है 0 डिग्री सेल्सियस से लेकर के 100 डिग्री जो है वो सेल्सियस तक होता है। ठीक है, आगे बताया जा रहा है क्या कि अगर ध्यान दें फ़ारेनहाइट पैमाने पे शुद्ध जल का हिमांक क्या होता है, तो एवं शुद्ध जल का हिमांक जो तो होता है आपका कितना होता है, तो बस 32 डिग्री फ़ारेनहाइट हो जाएगा। क्वथनांक जो होगा आपका फ़ारेनहाइट पैमाने पे शुद्ध जल का क्वथनांक जो है 212 डिग्री आपका फ़ारेनहाइट होगा। केल्विन पैमाने पे जो है वो पर शुद्ध जल का हिमांक एवं क्वथनांक होता है। केल्विन पैमाने पे शुद्ध जल का हिमांक जो होता है वो कितना होता है, तो 273 के हो जाएगा। क्वथनांक जो होगा 373 आपका जो है के हो जाएगा क्वथनांक। नमक मिलाने पे बर्फ का गलनांक के क्या होता है, घटता है। यहाँ पे बताया जा रहा है कि द्रव्य बढ़ाने पे जो है अशुद्धियाँ मिलाने पर द्रव का जो होता है द्रव्य बढ़ाने दाब बढ़ाने और अशुद्धियाँ मिलाने पे द्रव का जो है द्रव का क्वथनांक क्या होता है, तो आपका बढ़ जाता है। पहाड़ों पर खाना देर से पकता है क्योंकि वायुमंडलीय दाब कम होने के कारण जल का क्वथनांक क्या हो जाता है, कम हो जाता है। जल को जो है वो 0 डिग्री सेल्सियस से 10 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया जाता है तो उसका आयतन पहले घटता है फिर क्या होता है, बढ़ता है। आपका 0 डिग्री से 10 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया जाता है, उसका आयतन पे पहले आपका घटता है फिर बढ़ता है। ठीक है, प्रेशर कुकर में खाना आपका जल्दी पकता है क्योंकि पानी का कितना बढ़ जाता है। दाब बढ़ने का जो है वो आपका वाष्पीकरण की दर क्या होती है, घटता है। तेज हवा वाली जो है रात्रि में उष्ण नहीं बनती है, तेज हवा वाली रात्रि में उष्ण नहीं बनती है क्योंकि वाष्पीकरण की दर तेज होती है। ठीक है, कमरे में जो है वो आपका रखे रेफ्रिजरेटर का दरवाज़ा खोल दिया जाए तो कमरे का ताप क्या होगा, बढ़ जाता है। रेफ्रिजरेटर में थर्मोस्टेट का जो कार्य ये होता है, स्पेशली आपको एक समान तापमान बनाए रखना होता है। रेफ्रिजरेटर में खाद्य पदार्थों की ताज़ा रखने हेतु संरक्षित तापमान जो है 4 डिग्री सेल्सियस या फिर जो है 40 डिग्री फ़ारेनहाइट से कम होता है। रेफ्रिजरेटर में जो है वो खाद्य पदार्थों को ताज़ा रखने हेतु संरक्षित तापमान
रेफ्रिजरेटर में प्रशीतक के जो रूप में जो किसका प्रयोग किया जाता है, तो फ्रीऑन का करते हैं। 2 जो है वो विभिन्न आपका धातुओं द्वारा बनाया गया सेंसर कहलाता है। थर्मोकपल बोलते हैं, यानी ताप युग्म बोलते हैं। थर्मोकपल प्रयोग होता है आपका तापमान मापने में। आगे बताया जा रहा है कि ठोस कपूर से जो है अब आपका ठोस वाष्प बनने की प्रक्रिया कहलाती है, ऊर्ध्वपातन कहते हैं। वायु में जल वाष्प की मात्रा होती है, तो ये आर्द्रता होती है वायु में जल वाष्प की मात्रा। आगे जो बताया जा रहा है कि अपेक्षित आर्द्रता जो है मापक के यंत्र हाइग्रोमीटर होता है। आर्द्रता अधिक होती है, बरसात में आर्द्रता अधिक होती है, ताप बढ़ने पे अपेक्षित आर्द्रता जो है बढ़ती है। उसके अलावा जो बैलगाड़ी के टायर का जो है ट्यूब आपका फटने पर आपका हवा का ठंडा होना रुद्धोष्म में प्रक्रम आपका होता है। साइकिल में हवा भरते समय पंप गर्म हो जाती है, तो ये रुद्धोष्म में आपका परिवर्तन के कारण जो है अब आपका पंप गर्म हो जाती है। चलिए प्रकाश और तरंग को देखते प्रकाश तरंग को देखते हैं। वह ऊर्जा जिसके आपके प्रभाव से हम वस्तुओं को देख पाते कहलाता है आपका जो है प्रकाश कहलाता है। प्रकाश ऊर्जा के छोटे छोटे कणों से आपका मिलकर बना होता है, जिसे कहते हैं फोटोन कहते हैं। प्रकाश का जो है वो फोटोन के सिद्धांत की व्याख्या की गई है, अल्बर्ट आइंस्टीन ने किया है। प्रकाश के जो है वेग को आपका जो है वो सर्वप्रथम ज्ञात किया था, तो ये डेनमार्क के रोमन ने किया था। 1676 में किया था। ये पूछा जाता है, रोमर भी कहीं कहीं नाम रहेगा, डेनमार्क के थे। प्रकाश का जो वेग अधिकतम होता है निर्वात में अधिकतम होता है। निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है, तो आपका जो है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है। यहाँ पे जो है वो कांच में जो है प्रकाश की चाल कितनी होती है, तो 2.10⁸ आपका मीटर प्रति सेकेंड हो जाता है। दोनों प्रति सेकेंड में ही होता है। प्रकाश की गति की तुलना में रेडियो तरंग की गति होती है समान होती है। आगे बताया जा रहा है क्या कि जो है बिजली की चमक के काफ़ी समय बाद बादलों का गर्जन सुनाई देता है, क्योंकि जो प्रकाश की चाल ध्वनि की चाल से अधिक होती है, लाइट की स्पीड ज़्यादा होती है अकॉर्डिंग टू साउंड। यहाँ जो प्रकाश विद्युत प्रभाव का प्रतिपादन किया था आइंस्टीन ने किया था। प्रकाश तरंगे होती है, अनुप्रस्थ तरंगे होती है। प्रकाश का रंग जो है वो आपका निश्चित होता है, अनुदैर्ध्य से निश्चित होता है। प्रकाश का जो है तरंग दैर्ध्य कितना होता है आपका 3900 आपका एंगस्ट्रॉम से लेकर के 7800 आपका एंगस्ट्रॉम के मध्य तरंग दैर्ध्य होता है लाइट का। दृश्य जो है प्रकाश की तरंग दैर्ध्य पराश होती है आपका 4000 से लेकर के 8000 एंगस्ट्रॉम के बराबर। तरंग दैर्ध्य सर्वाधिक होता है, तो आपका लाल रंग का जो है तरंग दैर्ध्य सर्वाधिक होता है। तरंग दैर्ध्य न्यूनतम होता है, बैगनी रंग का जो है तरंग दैर्ध्य न्यूनतम होता है। आवृत्ति सर्वाधिक होती है, तो आवृत्ति जो है वो सर्वाधिक बैगनी की होती है। आवृत्ति कम जो होती है लाल की कम होती है। उसके अलावा अगर बात करें सभी रंगों की अवशोषित आपका करता है, आपका काला रंग की वस्तु अवशोषित करती है सभी रंगों को। प्रकाश के जो है वो तरंग गति सिद्धांत का प्रस्तुत किया था, तो 1678 में हाइगेंस ने प्रकाश के तरंग आपका गति सिद्धांत को प्रस्तुत किया था। ठीक है। प्रकाश का जो है वो क्वांटम सिद्धांत प्रस्तुत किया था आइंस्टीन ने 1905 में जो है वो प्रस्तुत किया था क्वांटम सिद्धांत लाइट का। प्रकाश को जो है वो सूर्य की से पृथ्वी तक आने में लगता है 8 मिनट 20 सेकेंड का समय। चंद्रमा से जो है परावर्तित जो है प्रकाश की को जो है वो पृथ्वी तक आने में लगता है आपका चंद्रमा से जो है प्रकाश को पृथ्वी तक आने में लगता है 1.28 सेकेंड। जब आपका जो है प्रकाश वायु से जो है वो आपका कांच में पहुंचता है, तो आपका वायु से जब कांच में पहुंचता है तो उसकी चाल घट जाती है। ठीक है। प्रिज्म से गुजरने पर श्वेत या फिर सूर्य प्रकाश का साथ विभिन्न रंगों में अलग होने की क्रिया कहलाती है वर्ण विक्षेपण स्पेक्ट्रम बोलते हैं इसको। आगे बताया जा रहा है कि प्रिज्म या कांच से गुजरने पर जो है प्रकाश के किस जो रंग का विचलन सर्वाधिक होता है, तो बैंगनी रंग का विचलन सर्वाधिक होता है। श्वेत यानी आपका सूर्य जो है प्रकाश से मिश्रण है 7 रंगों का जो है वो मिश्रण होता है। जो आपको बताया जा रहा है कि सूर्य की जो है किरणों की तीव्रता मापी जाती है एक्टियोमीटर से आपका नापी जाती है। कैथोड आपका किरणें होती है तो ऋणात्मक या फिर अदृश्य होती है। कैथोड किरणों की खोज जो विलियम आपका कुक ने किया था। कैथोड किरणों का वेग प्रकाश के वेग का होता है, तो कैथोड किरणों का वेग जो है प्रकाश के वेग का जो होता है 1/10 गुना होता है। प्रकाश के जो है परावर्तन एवं अपवर्तन, तो यहाँ जब आपका प्रकाश किरणें वायुमंडल में उपस्थित सूक्ष्म कणों से टकराती है तो विभिन्न आपकी दिशा में फैल जाती है, घटना कहलाती है। तो ये घटना कहलाती है। ऊपर चलिए देख लेते हैं। तो ये प्रकाश का प्रकीर्णन ये घटना कहलाती है फैलना। प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे कम होता है, लाल रंग के प्रकाश में प्रकीर्णन सबसे कम होता है।
प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है। बैंगनी जो है रंग के प्रकाश का जो प्रकीर्णन सबसे ज़्यादा होता है। आकाश का जो है आपका रंग नीला दिखाई देता है, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण नीला दिखाई देता है। आगे बताया जा रहा है कि अंतरिक्ष यात्री को आकाश दिखता है काला दिखता है। आगे बताया जा रहा है कि पृथ्वी से दिखने पे जो है आकाश दिखता है नीला दिखता है। समुद्र का जल नीला दिखाई देता है, तो ये आपको प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण जो है नीला दिखाई देता है। आपका समुद्र का जल नीला दिखाई देने का कारण प्रकाश का प्रकीर्णन ही है। उगते और डूबते सूर्य जो है वो आपका सूर्य जो है लाल दिखाई देता है। तो उगते और डूबते समय जो है सूर्य लाल इसलिए दिखाई देते हैं, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण लाल दिखाई देता है। प्रकाश का जो है चिकनी सतह से टकरा करके जो वापस लौटना कहलाता है, प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। पेरिस्कोप किस सिद्धांत पे आपका कार्य करता है, तो प्रकाश के परावर्तन के सिद्धांत पे जो है वो आपका कार्य करता है पेरिस्कोप। सूखा जो है वो बालू चमकीला दिखाई देता है, जबकि गीला जो है द्युतिहीन। यानी इस प्रकाश के परावर्तन के कारण जो है आपका क्या होता है कि सूखा बालू जो है चमकीला दिखाई देता है, जबकि जो है गीला आपका द्युतिहीन यानी प्रकाश के परावर्तन के कारण होता है। यहाँ परावर्तन के नियम के अनुसार अगर बात करें तो आपतन कोण और परावर्तन कोण बराबर होता है। परावर्तन के नियम के अनुसार आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। और यहाँ पे ये फिर से देख लीजिएगा, परावर्तन के नियम के अनुसार अगर बात करें तो आपतन कोण परावर्तन कोण एवं जो है परावर्तन कोण बराबर होते हैं। ठीक है, समझ गए आप लोग। माध्यम में जो है परिवर्तन से जो है वो प्रकाश किरणों के पथ में परिवर्तन हो कहलाता है। तो माध्यम में जो है परिवर्तन से प्रकाश किरणों के पथ में परिवर्तन कहलाता है, प्रकाश का अपवर्तन कहलाता है। जब प्रकाश की किरणें एक जो है सघन माध्यम से विरल माध्यम यानी हवा में प्रवेश करता है तो आपका कहलाता है, तो आपका क्या हो जाएगा, तो आपका सघन यानी कांच से आपका जब हवा में जाएगा तो अविलंब से दूर हो जाती है, यानी आपका ठोस से जो आपका गैस में जाएगा क्या हो जाएगा, तो अविलंब से दूर हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पे जो है वो आपका जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो अविलंब की ओर मुड़ जाती है, यानी विरल माध्यम से आपका सघन में यानी जो है वो आपका गैस से जब आपका सॉलिड में जाता है तो आपके क्या हो जाएगा, आपका मुड़ जाएगी, अविलंब की ओर मुड़ जाएगी। यहाँ पे ऊपर से दूर हट जाती है और यहाँ पे मुड़ जाती है। ठीक है, याद रखेंगे, उल्टा हो जाएगा। पानी से आपका भरे किसी बर्तन में पड़ा हुआ सिक्का थोड़ा ऊपर उठा हुआ तथा पानी से भरे आपका बर्तन में डुबोई गई आपका छड़ी मुड़ी हुई प्रतीत होती है, प्रकाश के अपवर्तन के कारण होता है। तारे टिमटिमाते हुए जो है वो दिखाई पड़ते, प्रकाश अपवर्तन के कारण टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं। जल के जो है अंदर आपका जो है जल के अंतर पड़ी जो है वस्तु की आभासी गहरा वास्तविक गहरा से कम प्रतीत होती है। तो आपका जो है जल के अंदर पड़ी वस्तु आभासी गहराई से आपको वास्तविक गहराई से कम प्रतीत होती है, क्योंकि ये होता है प्रकाश के अपवर्तन के कारण ये घटना होती है। हीरा का जो है वो आपका चमकना तथा मेघ मरीचिका बनने का कारण जो है आपका पूर्ण आंतरिक परिवर्तन होता है। प्रकाश की कांच की दरार और पानी का जो बुलबुला चमकता है तो पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के कारण चमकता है। साबुन के बुलबुले जो है रंगीन दिखाई पड़ते हैं, प्रकाश के व्यतिकरण के कारण जो है वो बुलबुले जो है रंगीन दिखाई देते हैं। साबुन के बुलबुले की बात करें तो व्यतिकरण के कारण, प्रकाश के व्यतिकरण के कारण ऐसे दिखाई पड़ते हैं रंगीन बुलबुले। ऑप्टिकल जो है फाइबर जो है वो प्रकाश तंतु किस सिद्धांत पे कार्य करता है, तो पूर्ण आंतरिक परिवर्तन पे ऑप्टिकल जो है फाइबर काम करता है। ठीक है, ऑप्टिकल फाइबर का जो है आविष्कार किसने किया था, TH मई माह ने किया था। इंद्रधनुष बनता है तो ये स्पेशली प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परिवर्तन अपवर्तन वर्ण विक्षेपण से जो है आपका इंद्रधनुष बनता है, पूर्ण आंतरिक परिवर्तन होता है, अब अपवर्तन भी होता है, वर्ण विक्षेपण होता है। ठीक है, तीनों होता है घटनाएं इंद्रधनुष में। इंद्रधनुष में जो है कि रंग के होते हैं तो स्पेशली 7 होते हैं। इंद्रधनुष में बीच का रंग होता है हरा। इंद्रधनुष में जो किसी जो है रंग का विक्षेपण अधिक होता है तो लाल रंग का जो है विक्षेपण अधिक होता है। इंद्रधनुष बनता है तो ये स्पेशली सूर्य के ठीक विपरीत आपका दिशा में बनता है। प्राथमिक या मूल रंग किसे कहते हैं, तो नीला आपका जो है वो लाल और हरा जो है आपका क्या हो जाएगा कि मूल रंग हो जाएगा, नीला लाल और हरा हो जाएगा। किन दो आपका जो है रंगों को मिलाने से श्वेत रंग बनता है उसे कहते हैं आपका पूरक आपका वर्ण कहते हैं। रंगीन टेलीविजन में जो है वो उपयोग किया जाता है तो प्राथमिक रंग का प्रयोग करते हैं। टेलीविज़न का आविष्कार जो है JL बेयर्ड ने किया था। गोलीय दर्पण देखेंगे तो गोलीय दर्पण जो है वो आपका सपाट सतह युक्त आपका दर्पण, जिसकी एक सतह परावर्तक और दूसरी सतह जो है कलई आपका पॉलिश की होती है कहलाता है, तो समतल दर्पण कहते हैं।
ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, पार्ट आपका जो है वो सतह युक्त दर्पण जिसकी एक सतह परावर्तक और दूसरी सतह पे जो है कलई यानी पॉलिश की होती है, तो ये समतल दर्पण कहते हैं। दर्पण में कलई के लिए प्रयोग किया जाता है, तो दर्पण में जो है कलई के लिए प्रयोग किया जाता है, सिल्वर नाइट्रेट का प्रयोग करते हैं। समतल दर्पण में बना प्रतिबिंब होता है तो आभासी, सीधा और वस्तु के बराबर होता है। समतल दर्पण में बना प्रतिबिंब जो होता है आभासी, सीधा और वस्तु के बराबर होता है। आगे बताया जा रहा है क्या, यहाँ पे जो है वो बताया जा रहा है समतल दर्पण की वक्रता आपका त्रिज्या होती है, अनंत होती है। यहाँ पे जो है बताया जा रहा है क्या है कि प्रकाश का सबसे अच्छा प्रवर्तक किसे माना जाता है, तो समतल दर्पण को मानते हैं। समतल दर्पण में किसी वस्तु का जो है पूरा प्रतिबिंब देखने हेतु दर्पण की ऊंचाई आवश्यक है, तो वस्तु की ऊंचाई का आधा जो होता है आपका यानी कहने होना चाहिए, जिसकी वजह से आपको पूरा जो है प्रतिबिंब दिख पाएगा। आगे बताया जा रहा है क्या कि यहाँ पे अगर बात करें, दो जो है समानांतर आपका दर्पण के बीच रखी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है, अनंत बनता है। अवतल दर्पण में बना प्रतिबिंब होता है तो ये स्पेशली आपका जो है वास्तविक होता है, उल्टा होता है और वस्तु से बड़ा होता है। तो याद रखेंगे यहाँ पे क्या हो जाएगा, वस्तु से बड़ा बनेगा, अवतल दर्पण बड़ा है तो बड़ा होगा, वास्तविक हो जाएगा, उल्टा बनता है। ठीक है। उत्तल दर्पण में जो है वो क्या हो जाएगा, तो आपका जो है याद रखेंगे उत्तल दर्पण में जो बना प्रतिबिंब क्या होता है, तो आपका जो समतल दर्पण में वस्तु के बराबर होता था। ठीक है, आभासी उसमें भी होता था, सीधा उसमें भी होता था, लेकिन आपका वस्तु से छोटा जो ये छोटा है तो छोटा हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा कि आपका जो वस्तु से आपका छोटा हो जाएगा, आभासी और सीधा समतल दर्पण वाला ही हो जाएगा। ठीक है, तो दोनों आप याद रखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख लेंगे कि समतल उत्तल दर्पण में बना प्रतिबिंब कैसा होता है, आभासी होगा, सीधा होगा, वस्तु से छोटा होगा। ठीक है, और वही अवतल दर्पण में वास्तविक होगा, उल्टा होगा और वस्तु से बड़ा होगा। ऐसे याद रख लीजिएगा ना, अवतल दर्पण में क्या होगा, उल्टा हो जाएगा, और समतल दर्पण में सीधा हो जाएगा, उत्तल दर्पण में सीधा हो जाएगा। ठीक है, ऐसे करके याद रख लीजिएगा। गाड़ियों के जो है वो हेडलाइट में प्रयुक्त दर्पण होता है तो अवतल दर्पण होता है। आगे बताया जा रहा है कि वाहनों में जो है वो वाहनों में साइड मिरर के रूप में किस आपका दर्पण का प्रयोग किया जाता है, तो आपका जो है उत्तल दर्पण का करते हैं। ऊपर आपने देखा हेडलाइट में क्या है, साइड मिरर में जो है वो देख सकते हैं कि आपका उत्तल दर्पण। ठीक है, साइड मिरर जो ऐसे बना होता है ना, ऐसे। ठीक है, ये साइड मिरर हो जाएगा, और हेडलाइट जो है दो को बड़ा बना रहता है ना, तो ये आपका अवतल दर्पण होता है। ठीक है, सोडियम परावर्तक जो है वो लैंप के जो है रूप में किस आपका दर्पण का प्रयोग किया जाता है, तो उत्तल दर्पण का प्रयोग करते हैं। यहाँ जो है बताया जा रहा है कि दाढ़ी आपका बनाने, दांत, आँख, नाक, कान की जो है जांच में डॉक्टर प्रयोग करता है, आपका अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। ठीक है, यहाँ जो है वो लेंस और मानव नेत्र को देख लेते हैं। एक अथवा दो आपका गोलीय पृष्ठों से युक्त कोई आपका पारदर्शी माध्यम कहलाता है, लेंस कहलाता है। अवतल लेंस कहलाती है तो अपसारी लेंस होती है आपका अवतल लेंस। उत्तल लेंस जो होती है अभिसारी होता है। ठीक है, आगे बताया जा रहा है कि लेंस की क्षमता का जो है वो मात्रक होता है, डायोप्टर होता है। धूप के जो है वो आपका क्या है, चश्मे की जो क्षमता होती है जीरो डायोप्टर होती है। उत्तल लेंस की क्षमता होती है धनात्मक होती है, और यहाँ जो है अवतल लेंस की जो है वो आपका लेंस की क्षमता ऋणात्मक होती है। हवा का बुलबुला जो है वो क्या है, तो आपका जल में प्रवाह व्यवहार करता है, तो हवा का बुलबुला जल में व्यवहार करता अवतल लेंस की भांति दिखता है, उत्तल दिखता है उत्तल, लेकिन आपका जो व्यवहार करता है अवतल लेंस की भांति। मानव नेत्र कार्य करता है तो उत्तल लेंस की तरह कार्य करता है। अवतल मानव नेत्र के रेटिना पर बना आपका प्रतिबिंब होता है वास्तविक और उल्टा बनता है। आगे बताया जा रहा है कि फोटोग्राफिक कैमरा का कौन सा जो भाग रेटिना की तरह कार्य करता है, तो फिल्म काम करता है। मानव नेत्र में नेत्रदान में जो है वो मनुष्य आपका दान करता है, कॉर्निया को दान करता है। आगे बताया जा रहा है कि आँख में जो है वो प्रवेश करने वाली आँख की मात्रा को नियंत्रित करता है, आइरिस नियंत्रित करता है आँख के अंग से। आँख के रंग से मतलब है, आइरिस का रंग होता है आँख के रंग से मतलब। ठीक है, रेटिना का जो है शंकु या छड़ आपका निर्धारित करता है क्रमशः आँख का रंग और प्रकाश की तीव्रता जो है वो आपका रेटिना का शंकु और छड़ निर्धारित करता है, आँख का रंग प्रकाश की तीव्रता करता है। मानव नेत्र की जो है वो स्पष्ट जो है दर्शन की न्यूनतम दूरी होती है 25 सेंटीमीटर होती है। आँख के लिए दूर बिंदु होता है, अनंत होता है। आगे बताया जा रहा है कि यह निकट आपका दृष्टि दोष में व्यक्ति को नज़दीक की वस्तु दिखाई देती है, दूर की नहीं दिखाई देती है। निकट दृष्टि दोष का कारण तो क्या है, तो नेत्र लेंस की मोटाई में वृद्धि और फोकस दूरी में कमी होती है आपका।
निकट आपका जो है दृष्टि दोष का कारण जो होता है क्या होता है, नेत्र लेंस की मोटाई में वृद्धि होती है और यहाँ फोकस दूरी में कमी हो जाती है। दूरदृष्टि में व्यक्ति को क्या होता है, तो दूर की वस्तुएं दिखाई देती है लेकिन नज़दीक की नहीं दिखाई देती है। यहाँ पे जो बताया जा रहा है कि दूर आपका दृष्टि दोष में क्या होता है, तो नेत्र लेंस की मोटाई में कमी आ जाती है और फोकस दूरी में वृद्धि हो जाती है। ठीक है, यहाँ निकट दृष्टि दोष यानी मायोपिया आपका दूर किया जाता है। तो ये अवतल लेंस के जो है चश्मे का प्रयोग करके जो मायोपिया जो इसको आपका निकट दृष्टि दोष के अंतर्गत जानते हैं। ठीक है, पूछा भी जाता है। देख जो है या दूर दृष्टि दोष हाइपर मेट्रोपिया दूर आपका किया जाता है। तो उत्तर जो है लेंस के जो है वो चश्मे का प्रयोग करके जो हाइपर मेट्रोपिया जो है वो दोष को दूर करते हैं। आपका दूर दृष्टि दोष होने का प्रतिबिंब आपका बनता है रेटिना के पीछे बनता है और जरा दृष्टि दोष में आपका व्यक्ति क्या होता है, ना तो दूर और ना ही निकट की ही वस्तु देख पाता है। ठीक है, जरा दृष्टि दोष क्या होती है, तो प्रेस बायोपिया जो होता है वो आपका द्वितीय आपका जो है निवारण हेतु उपयोगी होता है। द्विफोकसी आपका लेंस का जो है यूज़ करते हैं जरा दृष्टि दोष के लिए। ठीक है, यहाँ पे जो बताया जा रहा है अबिंदुकता यानी ऑस्टी गेमिटीज में जो है दोष में व्यक्ति होता है तो क्षैतिज दिशा में ठीक से देख पाता है परंतु ऊर्ध्वाधर आपका दिशा में नहीं देख पाता है। अबिंदुकता दोष के निवारण के लिए किसे उपयोग में लाया जाता है, तो बेलनाकार लेंस का जो है वो लाया जाता है। वर्णांधता है होता है एक आनुवंशिक रोग होता है। आगे बताया जा रहा है कि वर्णांधता रोग में व्यक्ति किसे जो है रंग में भेद नहीं कर पाता, तो लाल और हरा रंग में लाल और हरा रंग में जो है वो आपका वर्णांधता व्यक्ति आपका जो है वो डिफरेंस नहीं कर पाता है। घड़ी साज जो है घड़ी के बारीक पुर्जे को देखने के लिए उपयोग किया जाता है। आवर्धक लेंस का प्रयोग करते हैं। कैमरे में लगा होता है तो उत्तल लेंस लगा होता है। आगे बताया जा रहा है कि सूक्ष्मदर्शी में प्रयुक्त किया जाता है, उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। आगे बताया जा रहा है क्या कि सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार जो है जेड आपका जॉनसन ने किया था। संयुक्त जो है सूक्ष्मदर्शी में प्रयोग होता है तो दो आपका उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। यहाँ इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार किया था नॉन और रुस्का ने किया था। इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार दूरबीन का आविष्कार हेंस आपका लिप्रेसी ने किया था। दूर की जो है वस्तुओं को देखने के लिए प्रयोग किया जाता है टेलीस्कोप का आविष्कार जो है गैलीलियो ने किया था। ठीक है, तो याद रखेंगे। विद्युत धारा को अगले सीरीज में देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ मिलते हैं अगले वीडियो में। डियर खुद का ख्याल रखेंगे, पढ़ते रहेंगे। टेक केयर।